नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है 8 अगस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आगे आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में इसकी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो इससे संबंधित हम इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बजरंग पूनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है, जैसे आपको भी सभी को दिख होगा, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा के बारे में अब किस किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण बातें सभी देख लेंगे। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए तो हम उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा निवासी हैं। भारत को एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड में अब तक का पहला स्वर्ण पदक। व्यक्तिगत स्पर्धा, भारत ने अब तक 10 बार स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 8 बार भारतीय हॉकी टीम ने जीता है और 1 बार अभिनव बिंद्रा ने जीता है जो निशानेबाजी में थे। लेकिन ओलंपिक की जो मेन गेम्स माने जाते हैं वो एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में, जिसमें जैसे दौड़ है, भाला फेंक है, इस तरीके से। तो उसमें ट्रैक एंड फील्ड में भारत का अब तक पहला स्वर्ण है। नीरज ने जो किस खेल से संबंधित पूछे तो जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में, और कितना फेंका इन्होंने मैक्सिमम, दूसरे ही प्रयास में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। इससे पूर्व में जो व्यक्तिगत स्पर्धा में, जैसे हमने बात की बीजिंग ओलंपिक में 2008 में जो हुआ था निशानेबाजी में, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की बात करें तो अभिनव बिंद्रा के बाद सिर्फ दूसरा ये व्यक्तिगत स्वर्ण है, क्योंकि हमने बात की कि 10 बार स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उसमें 8 बार तो टीम ने जीते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, लेकिन भारत ने, जब अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, उस समय भी भारत ने दूसरा जो ओलंपिक था 1900 में हुए, दूसरे ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लिया था। तब ब्रिटिश इंडिया की ओर से एक खिलाड़ी ने खेलते हुए 2 रजत पदक जीते थे, जिनका नाम है स्प्रिंटर नॉर्मल पिटचार्ड। तो इन्होंने 2 रजत पदक, अगर व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीते थे, लेकिन ये भारत के नहीं थे। तो अब हम नीरज चोपड़ा के द्वारा इससे पूर्व में जो स्वर्ण पदक जीते हैं तो उनके संबंध में भी, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण हो गया। इसके अलावा अब तक जो जीते गए स्वर्ण पदक हैं वो देखिए, एशियन गेम में जकार्ता में 2018 में इसमें स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट में हुआ, वहाँ 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स जो भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है, 2017 में है, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। साउथ एशियन गेम गुवाहाटी असम 2016 में जो हुई, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप पोलैंड में जो हुई 2016 में, वहाँ भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो भारत के एथलीट थे मिल्खा सिंह, उनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, तो उन्होंने मरने से पूर्व भी अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि कोई गोल्ड मेडल जीते, और ये मिल्खा सिंह मात्र 1 सेकंड से कांस्य पदक जीतने से रह गए थे, धावक थे, दौड़ में थे। तो इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने अपना जो स्वर्ण
पदक है वो इनको समर्पित किया है। तो पूछ सकते हैं कि भी नीरज ने अपना स्वर्ण पदक किसे, तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को समर्पित किया है, जिनकी 18 जून 2021 को निधन हुआ है कोरोना के कारण से। तो ये नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तलवारबाजी, गोल्फ, जिम्नास्ट, घुड़सवारी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है गोल्फ। गोल्फ में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया। मामूली से थोड़े से अंतर के कारण ये कांस्य पदक जीतते जीतते रहेगी। तो भारत में गोल्फ के संदर्भ में पहली बार कोई खिलाड़ी इस तरीके से चर्चा में आया है। जैसे इससे पहले हमने बात भी की थी, तलवारबाजी में भी भवानी देवी काफ़ी चर्चित रही। तो इस तरीके से इन नए खेल में कुछ ही खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, भारत ने अब तक टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? 6, 7, 8, 9। तो उत्तर सही दोस्तों 7। इससे पहले लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो गया 7। तो इसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत हैं और 4 कांस्य पदक है। तो इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा कि भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में। तो हम एक साथ देख लेते हैं किस किस खिलाड़ी ने किस किस इवेंट में जो है ये पदक जीते हैं। तो देखिए, नीरज चोपड़ा जी हो गए जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। रवि दहिया कुश्ती में 57 kg वेट में इन्होंने रजत पदक जीता है। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में या भारोत्तोलन जिसे कहते हैं 49 kg में इन्होंने रजत पदक जीता है। कांस्य पदक जो 4 कांस्य पदक हैं उसमें पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, ये लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला है। इससे पूर्व भी इन्होंने पिछले ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था। बजरंग पूनिया कुश्ती में 65 kg वर्ग भार में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में 69 kg में, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ये कांस्य पदक इस प्रकार 4 कांस्य पदक हो गए, 2 रजत पदक हो गए और 1 स्वर्ण पदक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए, फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप से संबंध रखने वाली चर्चित भारतीय महिला कौन है? अनन्या कंबोज, सुनीता, कविता शर्मा, अदिति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनन्या। तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। खेलों के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की मुहिम में जुटी हैं। उन्हें भाषण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी आमंत्रित किया गया जा चुका है। और ग्लोबल सोशल प्लेटफॉर्म फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप के लिए यंग फुटबॉल एम्बेसडर भी इन्हें नियुक्त किया गया। थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए। आज की जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो भी मैं आपके लिए से कर रहा हूँ। तो ये हैं अनन्या। तो इनकी उपलब्धि देखिए, तो 3 गिनीज बुक रिकॉर्ड में रह चुकी हैं सहभागी। तो एक जो फुटबॉल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चलता है, फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप में गिनीज बुक रिकॉर्ड स्थापित किए, वो अपनी उपलब्धियों का श्रेय इनको इस प्रोग्राम को देती हैं। तो वर्ष 2017 में भारत में अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया
तो अनन्या ने भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया और उनके विजेता निबंध की वजह से उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग रूस में फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप के लिए युवा पत्रकार के रूप में चुना गया था। उन्होंने गर्ल्स विद इम्पैक्ट, लीन इन इंडिया, SDG फॉर चिल्ड्रन, SDG चौपाल और वर्ल्ड लिटरेसी फाउंडेशन और जैसी कई कार्यक्रमों में हिस्सा इन्होंने लिया है। तो इन्हें बेस्ट यंग जर्नलिस्ट भी चुना जा चुका है, सम्मान मिल चुका है। और इनकी माई जर्नी फ्रॉम मोहाली टू पीटर्सबर्ग की इनकी पुस्तक है जिसको इन्होंने लिखा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप रोज़ तैयारी करते रहिए और हमें लगता है कि आज की क्लास आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें एक प्रश्न जरूर आपका सही करवाएगी। धन्यवाद दोस्तों।